मैं आपकी होस्ट मालती। आज का पॉडकास्ट का विषय है पुराण हमें जीवन जीने की कौन सी सीख देते हैं। तो चलिए जानते हैं पुराणों से हमें कौन सी 3 सीख मिलती हैं जिनसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पहला, काल, धैर्य और धर्म। जी हाँ, यदि प्रत्येक मनुष्य या हम सभी मनुष्य इन तीनों चीज़ों का अपने जीवन में सही इस्तेमाल करें तो हम अपने जीवन को और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देख सकते हैं और उन कठिनाइयों में विचलित नहीं हो सकते। काल हमें कहता है कि कद्र करें। काल यानी समय, समय की कद्र, समय पे उठना, समय पर खाना, समय पर जाना, सोना, ये सभी कार्य समय पर निर्धारित हैं। और काल कहता है कि यदि तुम मेरे साथ अपना संयम बना के चलते हो तो मैं हर पल तुम्हारी हर परिस्थिति, हर अवस्था में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और ये सत्य भी है। आपने देखा होगा कि यदि आप निश्चय करते हैं कि आज मुझे ये काम इस समय पर करना है तो प्राकृतिक तौर पे वो समय पर ही पूरा होता है। यदि आप किसी कार्य की निश्चितता कर लेते हैं कि मुझे इस कार्य को इतने दिनों में इस समय पर पूर्ण करना है तो आपने देखा होगा कि वो कार्य उस समय पर ही प्राकृतिक रूप पर स्वयं समय पूरा करता है। क्योंकि काल कहता है कि यदि तुम मेरी कद्र करोगे तो मैं तुम्हारी कद्र करूँगा। कहा भी गया है ना कि समय की कद्र करने वालों की कद्र समय खुद करवाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर अपने समय यानी काल को बहुत संभाल कर सही समय पर खर्च करना है। समय हमारे लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि समय जो बीत गया वो लौट कर नहीं आता। और जब समय लौटकर आता नहीं तो हम उस समय की भरपाई कैसे कर सकते हैं जो हमारा समय बीत चुका होगा। तो काल हमें सिखाता है पुराणों के द्वारा कि पुराण हमें सिखाते हैं काल के द्वारा कैसे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। एक एक क्षण हमारे जीवन का बहुत उपयोगी है। अपने जीवन का महत्व समझें और स्वयं का महत्व समझें, तब आप अपने जीवन को सही तरीके से संयम से जी सकते हैं। क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और हमारे पास अपने स्वयं के कितने उदाहरण ऐसे होंगे कि हमारी जो कामों को टालने की आदत होती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो धीरे धीरे जो टल जाती हैं चीज़ें जो समय पर होनी चाहिए थी, अक्सर वही हमारे लिए परेशानियों का सबक बन जाती हैं। और उसी समय को, उसी व्यवस्था को समय पर ना करने की वजह से वो कार्य या तो अधूरे छूट जाते हैं या उन कार्यों के द्वारा जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों में हम चले जाते हैं। अब यहाँ पर पुराण कह रहे हैं यदि आप अपने समय की व्यवस्था रखते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब हम सब का जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो सभी इच्छाएं आप अपनी पूरी करना चाहते हैं, तो अपने समय की कद्र करें। क्योंकि काल वापस नहीं आता। जो लौट गया वो ना पल वापस आएगा, ना वो परिस्थितियां आएगी और ना ही वो अवसर वापस आएंगे जो आपको मिले होते हैं। इसलिए पुराण कहते हैं अपने समय को संयम से इस्तेमाल करें, समय का सदुपयोग करें, समय पर किए गए निर्णय और सही समय पर लेने वाले निर्णयों को
यदि हम टाल देते हैं तो भी समय हमारे हाथ से निकल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका समय आपका साथ दे, कई बार एक कहावत आती है ना कि समय साथ नहीं दे रहा। बहुत बार हमने आस-पास इस शब्द को बहुत सुना है कि पता नहीं क्या है कि समय साथ नहीं दे रहा। तो कहीं न कहीं यदि आपकी ऐसी परिस्थिति है कि आपको लग रहा है मन भटका हुआ है, कहीं सही निर्णय नहीं हो पा रहे और आप उलझे हुए हैं, तो ध्यान रखिए कि कहीं न कहीं आप अपने समय के साथ संयम में नहीं हैं। इसीलिए आपका मन या आपका विचार कहता है कि समय साथ नहीं दे रहा। कहते हैं कि भाग्य भी उनका साथ देता है जो भाग्य के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यदि हम अपने समय का सदुपयोग करें तो हमारा समय हमारे भाग्य बनाने में मदद करेगा। अब आता है धैर्य। धैर्य शब्द माँ कितनी बार बोलती है, अगर हम जल्दबाजी में होते हैं जल्दी से करो, तो वो कहती है थोड़ा सा रुको। रुको मीन्स धैर्य रखो। वो शब्द जो हमारी दिनचर्या की भाषा में रुको में बदल गया, उसी का नाम शायद हर परिस्थिति और हर पल में नाम था धैर्य। ये धैर्य एक औषधि है हमारे जीवन की हर परिस्थिति में। हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए हमारे लिए मार्गदर्शन दर्शन है धैर्य। अब धैर्य रखना क्यों ज़रूरी है? धैर्य रखने के बहुत सारे उदाहरण हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। प्रहलाद, जिसने ईश्वर की भक्ति में इतना धैर्य रखा कि स्वयं ईश्वर उसकी मदद करने के लिए आए। आपने नाम सुना होगा राजा हरिश्चंद्र। कितने जीवन में उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा, परंतु उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और वो अपने धर्म को, अपने धैर्य को और अपने समय को निभाते हुए चले। महाभारत का युद्ध भी हमें यही बताता है कि यदि धैर्य रखा जाता और धैर्य से निर्णय लिए जाते तो शायद विनाश को टाला गया था। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में भी हमारा धैर्य टूट जाता है। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि धैर्य खोने लग जाता है। इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि हमें अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा धैर्य टूटे ना। रामायण में श्री रामचंद्र का 14 वर्ष का वनवास और उसको धैर्यपूर्वक काटना और 14 वर्ष यानी समय, उस समय को कितनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी श्री राम ने अपना धैर्य नहीं खोया। और हम सब जानते हैं कि हम सब ने रामायण को सुना, पढ़ा, देखा भी है। उनका धैर्य उनको 14 वर्ष की इस जीवन यात्रा के अंदर सभी कठिनाइयों को पार करते हुए, हर पड़ाव को पार करते हुए उन्होंने जीवन में एक आदर्श बनाया और हम सबको वो आदर्श समझाया कि धैर्य बहुत बड़ा शस्त्र है जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। इसलिए अपने धैर्य को कभी ना खोएं। धैर्य सदा बना के रखें और धैर्य का सदुपयोग करें, क्योंकि आपका धैर्य आपको जीवन में सफलता की और जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में आपका साथ देता है। सहने की शक्ति, दुख हो, संकट हो, परिस्थितियां बड़ी विकट हैं, यही धैर्य यदि हम बना लें तो वो परिस्थितियां भी टल जाती हैं। इसलिए जीवन में धैर्य ज़रूर रखें, क्योंकि धैर्य के बिना भी जीवन विपत्तियों का द्वार है, क्योंकि जीवन के अंदर सुख और दुख
दोनों परिस्थितियां हमें बारी बारी से हर मनुष्य को देखनी है। अब बात करते हैं धर्म की। तीसरी सीख पुराण हमें बताते हैं कि धर्म क्या केवल हमारा पूजा पाठ है, तीर्थ स्थानों पर जाना, दान इत्यादि करना? जी नहीं। धर्म है सही परिस्थिति में सही निर्णय और सही कर्म का साथ देना, यानी कि सत्य का साथ देना। तो धर्म पर चलना, क्या हम धर्म पर चल पा रहे हैं? यदि हम स्वयं को भी देखें तो हम कहीं ना कहीं अपने धर्मों को सही तरीके से, अपने धर्म यानी कि आपका किया हुआ कर्म, उसको हम सही तरीके से निभा नहीं पा रहे। धर्म को निभाने के लिए हमें समर्पण करना पड़ता है, और धर्म को निभाने के लिए आपको अपने जीवन को निरंतर चलाना भी पड़ेगा, क्योंकि धर्म के बिना जीवन चल नहीं सकता। और पुराण कहते हैं कि धर्म हमें सत्य के साथ चलने के लिए भी कहता है। पुराण कहते हैं कि सत्य के साथ चलें, सत्य का साथ दें, सत्य बोलें, सत्कर्म करें। और महाभारत का होना भी कहीं ना कहीं हमें अधर्म की बात ही बताकर गया कि यदि दुर्योधन अधर्म का साथ ना लेता तो शायद उसका विनाश ना होता। तो सत्य पर चलना और अहंकार से मुक्त होना। अब यहां पर अहंकार यानी कि ईगो, हमारा काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। पुराण कहते हैं कि अहंकार मुक्त रहिए। शायद ये असंभव होता है, पर असंभव भी कुछ नहीं है यदि आप अहंकार की जगह अपने स्वाभिमान को महत्व देना शुरू कर दें, क्योंकि भेद आत्मसम्मान और अहंकार में अक्सर देखा गया है। तो पुराण कहते हैं कि अहंकार मुक्त रहें। और ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब हम निरंतर जीवन के अंदर अपने समय का, धैर्य का सही इस्तेमाल करते हैं। तो ये सहन शक्ति हमें अपने आप, हमारे भीतर हमें अहंकार मुक्त कर देती है, यदि हम अपने समय और धैर्य का सही इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि लंबे समय तक अपने कार्यों को धर्म अनुसार ही करें। धर्म हमारे लिए एक कंपास है जो जीवन को कहीं भी भटकने नहीं देता। ध्यान रखिए कि धर्म हमारी कंपास है, यानी कि वो जीवन को भटकने नहीं देगी। अब जीवन में भटकाव कब, कहाँ और कैसे आता है? वो तभी आता है जब हमने अपने समय का सही इस्तेमाल ना किया हो, हमने धैर्य को छोड़ दिया हो। और धर्म पर चलने की तो शक्ति वहीं क्षीण हो जाएगी जब आपने समय और धैर्य का सही इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो पुराण कहते हैं कि अपने समय का और अपने धैर्य का सही इस्तेमाल करें, और धर्म अपने आप से अनुसरण में आपके आ जाता है। ये सब चीज़ें हमारे जीवन को बताती हैं, और ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किया गया धैर्य व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी कर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। समय का सही उपयोग किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी भी परिस्थिति में, यदि विकट परिस्थितियों में आप जी रहे हैं और उन परिस्थितियों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर भी आपका धैर्य आपका साथ देता है। तो अगली वीडियो में अगले पॉडकास्ट में
फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगी। इंतज़ार करें नेक्स्ट पॉडकास्ट का। मैं आपकी मालती डी आपका धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।